नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NKS स्टडी पॉइंट पे। आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको लास्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मैंने एक चीज आपको पढ़ा दी थी, हिंदी से इंग्लिश बनाना। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए मैंने पैटर्न फॉलो करवाए थे, पैटर्न आपको सिखाए थे। प्रेजेंट परफेक्ट की हमने परिभाषा पढ़ी थी, क्या होता है। आज हम उसके यूजेस पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूजेस पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूजेस पढ़ के आए हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट में यूजेस पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन इसके जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो यूजेस हैं, थोड़ा सा डीपली आपको एक स्टेप आगे की सोचनी पड़ेगी। जो लिखा हुआ है उससे आगे का सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आपका पहला यूज है, देखिए, ऐसे कार्य जो बोलते समय ही समाप्त हो गए। अब यूजेस का मतलब क्या है? अगर इस प्रकार के प्रयोग, इस प्रकार के कार्य आपको मिल जाए जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं आपके सामने, तो उनके सेंटेंस जब भी बनेंगे इंग्लिश में, वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ऐसे कार्य जो बोलते समय ही समाप्त हो गए हों। अगर आपको ऐसा लगे, ऐसा कोई सेंटेंस बन रहा है, पढ़ने में आ रहा है, जिसकी आप हिंदी कर रहे हो, समझने में आ रहा है कि ऐसे कोई वर्ब हो रही है जिसको अपने बोलते ही वहीं पे समाप्त होगी, तो वहां पर वैसा सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। जैसे लाइक दिस, आई हैव नॉट सीन यू एजेस, मैंने तुमको बहुत दिनों से देखा नहीं है। अब उसने नहीं देखा है बहुत दिनों से, लेकिन अभी देख लिया उसने। वो देखने का काम जो इनकम्प्लीट था अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पे आपको आगे की सोचना पड़ेगा। ये आगे की है, आप इसको पढ़ते हो, सीन नॉट सीन यू एजेस, एजेस मतलब बहुत दिनों तक मैंने आपको देखा नहीं है। अब आपने नहीं देखा है तो भैया बात क्या हुई कि अभी आपने देख लिया, ठीक है। देखते आपने देखा तभी तो ये सेंटेंस बोला आपने, तो देखने का काम वहां पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग इस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भूतकाल या पास्ट में कोई कार्य समाप्त हो गया लेकिन उसका असर अभी भी हो। लाइक दिस, ही हैज कट हिज फिंगर, मींस कि उसने अपनी उंगली कटा ली है, लेकिन उसका असर ये है कि ब्लड अभी भी आ रहा है। सपोज करो 5 मिनट पहले किसी की उंगली कट गई, बन तो गया ये, लेकिन उसका असर है ना अभी भी चल रहा है थोड़ी देर तक। अभी का मतलब है जिस वक्त वो काम हुआ है उससे थोड़ी देर बाद तक भी वो उसका असर रहे, तो ऐसा सेंटेंस उसमें बनता है। एक सेंटेंस और बनता है इसमें, देखिए, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड मतलब कि ट्रेन आ चुकी है, लेकिन उसका असर ये है कि थोड़ी देर वो प्लेटफॉर्म पे रुकेगी। इसीलिए ऐसे सेंटेंस आपको आगे की तरफ सोचकर बनाने पड़ेंगे। अगला देखिए, ये दो फॉर्मूले हैं। यहाँ पे सिंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। ये सिंस जो आपको दिख रहा है, ये सिंस का बड़ा ही अच्छा रोल है। वैसे तो सिंस और फॉर मैक्सिमम 90% प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किए जाते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। किस तरीके से होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है, 90% तो सिंस टाइम के साथ ही यूज किया जाता है, सिंस और फॉर टाइम के साथ यूज किया जाता है। यहाँ देखिए आप, ये जो सिंस है, अगर किसी सेंटेंस के मिड में आता है, बीच में आता है, आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, एक सिंस के आगे और एक सिंस के पीछे। आगे वाला जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा, और सिंस के पीछे वाला बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का, जिसको आप सिंपल पास्ट भी बोलते हो, ठीक है जी। अब आप, एक तो ये हुआ, अब इसको आपको याद रखना है, इस नीचे वाले को आपको समझना है किस प्रकार। देखिए, ये सिंस यहाँ पे बीच में है तो आगे वाला प्रेजेंट परफेक्ट, पीछे वाला पास्ट इंडेफिनिट में। अब क्या करना है, इस सिंस को आगे लेके आना। अगर सिंस आगे आ जाए, अगर ये सिंस यहाँ आएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट इसके साथ में आएगा, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। जो इसकी जगह आता है ये उठ के पीछे चला जाएगा। तो सिंस, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस प्रकार आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में देख लीजिएगा उठाकर, सिंस के साथ में अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो ये इस प्रकार बनेंगे, एक प्रेजेंट परफेक्ट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का। अब ये डिपेंड करता है कि सिंस मिड में आता है आपके या फ्रंट पे आता है, आगे आता है।
ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपके सिंस मिड में आ गया, इससे पहले एक सेंटेंस बना हुआ है, इसके बाद में एक सेंटेंस बना हुआ। तो इससे पहले वाला बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, बाद वाला बनेगा आपका सिंपल पास्ट में। तो देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का आ रहा है, हैव नॉट लगा हुआ है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा आपसे, एग्जाम में ये ऐसे कैसे दे सकता है, ठीक है। जो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है वो देख लीजिए, यहां से हटाएगा वो इसको, ये रिक्त स्थान हो गया भाई, इस रिक्त स्थान को आपको भरना है और पीछे ये लिखेगा यहाँ पे नोट सी, नोट सी। अगर इसको ये ऐसा लिखा हुआ है तो अब आपको इसमें भरना है। अब अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं, ये दिमाग में नहीं रहा तो वो नहीं बच सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए आप, बीच में सिंस आ रहा है, पीछे आपका सिंपल पास्ट आ रहा है, तो ये किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने कहा था कि यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा आपको और ये नोट दे दिया, इसका मतलब ये हो गया पीछे फुल स्टॉप है और नोट आ रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव का बनेगा आपका। वो भी किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव अगर ये बन रहा है तो आपको पता है नेगेटिव का पैटर्न आपको दिमाग में लेके आना है प्रेजेंट परफेक्ट का। और वो क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता था। अब आपको यहाँ पे देखिए पहले सब्जेक्ट मिलेगा, ये सब्जेक्ट आई मिल गया। अब आई के साथ हैज और हैव में से क्या लगाते हैं वो मैंने लिखाया था, आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं इस इट नेम के साथ हैज लगाते हैं, बाकी प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं। अब आपका आई प्लूरल है तो यहाँ पे हैव लगाना है, ठीक है जी। हैव के साथ में नेगेटिव आएगा तो नोट तो लगा हुआ है, ये नोट लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए। ब्रैकेट में हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, अब आपको इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो सी सॉ सी, ये इस प्रकार आंसर आएगा, ठीक है। और आगे एग्जामिनेशंस जो भी आएंगे तो वहां पे एरर भी यही चीज देगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, कैसे भी तैयारी कर रहा है, अगर इंग्लिश का पेपर बनता है तो इंग्लिश के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे जो वर्ब है इसी में ही गड़बड़ करके देगा आपको एरर में, या तो यहाँ दे देगा या यहाँ दे देगा, दोनों में दे सकता है। सिंस तो बीच में लगा रखा है, अगर सिंस नहीं लगाएगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, दूसरी चीज बन जाएगी। इसीलिए इसका आंसर ऐसे आएगा, ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए दोस्तों, ये सिंस अगर अब आ गया फ्रंट में, अब सिंस फ्रंट पे आ गया, आगे आ गया तो सिंपल पास्ट का इसके पीछे बनेगा। देखो सिंपल पास्ट बना हुआ है, सिंस ही जॉइंड इंडियन आर्मी मींस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट बन गया। और आगे देखिए हैज नॉट टेकन लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आपके सामने अपूर्ण समय इनकम्प्लीट टाइम, जिसके आगे लिखा हुआ दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस नाइट, ये चीजें लिखी हुई है। अब आप देखिए एक आपका आता है टुडे, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ध्यान दे दीजिएगा, विजुअलाइजेशन कीजिए। मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो यहाँ पे प्रयोग लिखवाए थे, ठीक है, या उनके एडवर्ब्स लिखवाए थे, उसमें मैंने ये चीजें लिखवाई थी, ठीक है। तो ये दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, मंथ, ईयर, ये नाइट और टुडे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ रहा है। तो किसी के क्वेश्चंस आएगा दिमाग में कि सर ने वहां पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, अगर कभी सेंटेंस मिल गया और उसमें ये चीजें लिखी हुई आ गई तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन आपका सही पूछा है आपने और सही बनता भी है, लेकिन इसमें एक ही ध्यान रखना है, वहां जो यूज कर रहे थे ये शब्द वो कंप्लीट टाइम के लिए कर रहे थे, कंप्लीट टाइम के लिए जो कंटिन्यूअसली चल रहा था, वहां टाइम कंप्लीट चल रहा था। अब यहाँ पे जो है वो अधूरा टाइम, अपूर्ण समय लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट टाइम। इनकम्प्लीट टाइम का मतलब है अगर कोई कार्य उस टाइम के अंदर किया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे समाप्त हो गया, संभावना है कि वो उस टाइम के अंदर और आगे हो सकता है। इसीलिए इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया जाता है, अपूर्ण समय के लिए लिखा हुआ। देखो संभावना है कि कार्य आगे हो,
लाइक दिस एग्जांपल देखिए, आई हैव सिप्ड 4 कप्स ऑफ टी दिस मॉर्निंग। सिप का मतलब होता है पीना। मैंने 4 कप चाय के इस सुबह, मतलब आज की सुबह क्या कर लिया है, पी लिए। अगर 4 गिलास आपने पी लिए हैं तो अब संभाव आप वही प्रेजेंट परफेक्ट का आपको थोड़ा सा आगे भी सोचना पड़ेगा। तो अभी ये दिस मॉर्निंग खत्म नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है। इसका मतलब क्या हुआ, इन 4 गिलास के आगे भी वो कुछ ना कुछ एक आध गिलास और पी सकते हैं अभी भी, इसीलिए ये इनकम्प्लीट टाइम को डिनोट करता है, इसीलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में आया है। अगर ये इनकम्प्लीट टाइम में नहीं आता तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो ये हुए साहब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस। तो आप लोग एक बात देख लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, उसके एक कारण है, क्योंकि आपके दिमाग पे लोड पड़ता है। अब एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है जहां पर दिमाग पे लोड पड़े। आप थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाता है जहां पर दिमाग का लोड पड़े। अगर दिमाग को चलाने के लिए आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एडवर्ब्स बता रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इंग्लिश की पहचान पढ़ी थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअसली इंग्लिश की पहचान पढ़ी थी, इसी प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट की इंग्लिश की पहचान, जिनको आप एडवर्ब्स बोलते हैं। तो उन एडवर्ब्स का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए, जो भी वर्ड्स मैं लिख रहा हूं अगर ये सेंटेंस में आपको मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का ही बनेगा हमेशा। तो ध्यान दीजिएगा, एवर, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार, सिंस फॉर प्लस टाइम और येट। सिंस फॉर प्लस टाइम का मैक्सिमम प्रयोग तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, लेकिन कई बार यहाँ पर भी होता है। ठीक है जी, येट का प्रयोग बहुत ज्यादा आता है यहाँ पर, इसके अंदर एग्जाम के अंदर येट जहाँ पर भी आता है। ये देखो 3 चीजें हैं, एक तो ऑलरेडी, जस्ट और रिसेंटली और आपका येट, ये 4 चीजों से प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो आपको ध्यान कैसे रखना है अब मैं बताता हूँ, कुछ नोट है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं ज्यादातर। येट तथा सो फार एंड अप टू वाले वाक्य मीन्स, अगर किसी वाक्य में येट आ जाए, सो फार आ जाए, अप टू वाले ये जो अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अगर ये आते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ही बनाएंगे, परफेक्ट का अफर्मेटिव का सेंटेंस नहीं बनाएंगे कभी भी। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जब भी सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव या इंट्रोगेटिव का, एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं, अफर्मेटिव का सेंटेंस डाल देते हैं तो वहां पे आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है जी, तो आगे देखिए, ये जो भी है तो सो फार, अप टू वाले वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी, तीनों जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं आपके, जस्ट, रिसेंटली और ऑलरेडी, तो तीनों सेंटेंस ये वाक्य हैं, सॉरी वर्ड हैं, ये हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में यूज किए जाते हैं। देखिए, इसका एग्जांपल भी मैं बताता हूँ आपको। लास्ट आपका नोट, ये नोट का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जब भी नोट लिखा दूं मैं तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, यदि सेंटेंस की शुरुआत इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम, या फिर दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, ऐसे कुछ आ जाए, अगर सेंटेंस की शुरुआत स्टार्टिंग यहाँ से हो जाए तो उसके नेक्स्ट पीछे वाला जो सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनेगा आपका। ठीक है, तो देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, तीनों नोट के तीनों एग्जांपल बता रहा हूँ। इट इज द थर्ड टाइम यू हैव कम टू माय होम, आपने देखा शुरुआत कहाँ से हो रही है, इट इज द थर्ड टाइम से हो रही है, इसका मतलब ये हुआ तो पीछे यही आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नोट लिखा है मैंने आप। आगे देखिए, ही हैज नॉट कुक्ड फूड येट, येट आते आप देख लो, येट आते समझ जाओ कि जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही, लेकिन काई का बनेगा, या तो इंट्रोगेटिव का बनेगा या फिर नेगेटिव का बनेगा। देखिए हैज नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव का बन गया। आगे देखिए, राम हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, अब देखिए इस हैज मींस हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी, और गॉन मतलब क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है ऑलरेडी,
तो ये लिखा है मैंने जस्ट रिसेंटली ऑलरेडी, ये तीनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के मिड में यूज होते हैं। तो ये इस प्रकार आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूरा एडवर्ब्स आती है। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। पूरी डिटेल मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की आपको समझा दी है। यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इनको अच्छे से पढ़िए, समझिए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं उनको आप या तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम आपकी सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।